नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आने वाला त्यौहार आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 31 तारीख को हम भारत के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली को मनाने जा रहे हैं। इस समय हम ये सभी जानते हैं कि देवी माता लक्ष्मी की यहाँ पर पूजा और आराधना होती है। इसी के संदर्भ में हम कुछ वो बातें करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इनकी पूजा को करना है। आरती हम नहीं करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है। पूजा किस प्रकार से की जाए, क्या उसके विधि विधान है, क्या नियमावली है, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लगातार आप बने रहिएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में यदि इस विधान से आप ये कार्यक्रम करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात है साथियों, क्यों माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है? क्योंकि एक धारणा है कि इस दिन तो भगवान राम अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष का वनवास काट कर। तो कई जगह ये मान्यता है कि राम की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? सबसे पहली बात है साथियों, समुद्र मंथन में इस जो बात का जवाब है वो ये है, समुद्र मंथन में अमावस्या की रात्रि को ही जब सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में रहते हैं, उसी के दिन लक्ष्मी माता का समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए लक्ष्मी की पूजा उचित यहाँ पे बैठती है। माता लक्ष्मी की आराधना यहाँ सही रहती है। कुछ शगुन शास्त्र के हिसाब से बातें हैं, जैसे बिल्ली का दिखाई देना, उल्लू का छत की मुंडेर पे आकर बैठना और छिपकली के दर्शन वगैरह, ये सब एक अच्छे सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं उस समय में। इसलिए तो शगुन शास्त्र की बातों के साथ साथ हमें वो विधान भी जानना है कि कैसे हम माता लक्ष्मी की आराधना करें ताकि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। देखिए साथियों, सबसे पहली बात है कि इस दिन हमें माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। आरती अब मन में आता है हर देवी देवता की करते हैं, तो लक्ष्मी की क्यों नहीं? देखिए, आरती उन्हीं देवताओं की होती है जिनका आह्वान हम कुछ समय के लिए करते हैं और फिर उनको हम विदाई देते हैं, तो विदाई का स्वरूप आरती कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूजा विधि कैसे लागू की जाए, इसके लिए केवल हम ये नहीं कह सकते कि प्रसाद वगैरह ये लिया है और पानी वगैरह दुर्वा से उनका हम एक तरीके से पूजा विधि करते संपन्न। कुछ इस दिन विशेष वस्तुएं होती हैं। हमें धनतेरस, रूप चतुर्दशी और जो मुख्य दिवाली होती है उसको भी ये चीज़ें वस्तुएं ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें सबसे नंबर 1 है धनतेरस को झाड़ू का लाना। ये एक तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, घर में सौभाग्य, समृद्धि, खुशहाली लाने का तरीका है। तो यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारी के हिसाब से अपने प्रतिष्ठान में, आप एक कोई सर्विस क्लास के व्यक्ति हैं तो अपने घर में जैसी आवश्यकता है उतनी संख्या में झाड़ू लेके आए। दूसरा, धनतेरस के दिन आप सेंधा नमक खरीदें। पूजा जब करें मुख्य दीपावली को, तो उस सेंधा नमक का प्रयोग आपको पूजा में करना है। इसके अलावा बुद्ध प्रकार का जो धनिया होता है, एक तो धनिया होता है जो अपन खाने में काम में लेते हैं, एक साबुत धनिया यानी धनिये के बीज, वो आपको लेने हैं। ये तीनों चीज़ें आपको धनतेरस के दिन खरीदनी है। इसके साथ साथ 5 प्रकार के धान, कोई भी 5 प्रकार के धान, अनाज नहीं होने चाहिए, धान होने चाहिए, जैसे जवार है, जौ है, इस प्रकार से 5 प्रकार के धान आपको खरीदने हैं। और इन सभी वस्तुओं को
आपको मुख्य दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है। गोमती चक्र की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, 7, 5, 21। इसका प्रयोग करने का तरीका, जब मुख्य दीपावली को आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो जितने भी आपने गोमती चक्र लिए सभी आपको हनुमान जी की ध्यान करते हुए, हनुमान जी की उपासना करते हुए उनको समर्पित करने हैं। और उसके बाद इन गोमती चक्रों का प्रयोग दीपावली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन एक लाल कपड़े में सिंदूर या रोली लगाकर अपने ध्यान स्थान के ऊपर रख देना। इसके साथ कमलगट्टा, ये माता लक्ष्मी का मुख्य या कहें कि उनको काफ़ी पसंदीदा पुष्प होता है कमल का फूल, और उसी के जो बीज होते हैं उन्हीं को कहते हैं कमलगट्टा। तो कमलगट्टा की भी संख्या विषम में होनी चाहिए जो आपको प्रयोग में लेना है। प्रक्रिया वही जो गोमती चक्र के तहत। और एक जब मुख्य पूजा आप करें दीपावली के दिन तो उसमें चांदी की कटोरी लें, उसमें गंगा जल रखें और गंगा जल में एक चांदी का सिक्का जो भी आपके घर पे उपलब्ध हो, अन्यथा आप बाज़ार से खरीद सकते हैं, तो वो उसको रखें। पूजा में पूरे रात्रि को वहाँ पर रहने दें। दूसरे दिन उसको आप पूरे घर में सिक्के को तो निकाल लें और उस जल से पूरे घर में छिड़काव करें। इससे आपको घर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता बाहर निकालने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत लाभप्रद रहता है। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में आपके खुशहाली, समृद्धि, वैभव जैसी चीज़ें स्थान प्राप्त करेंगी। इसके साथ साथ कमलगट्टा की माला पर श्री सूक्त का पाठ मुख्य दीपावली को किया जाए तो अति शुभ रहता है। रूप चतुर्दशी की बात है तो रूप चतुर्दशी को, जैसे रूप चतुर्दशी मतलब रूप को संवारने की तिथि है, तो अपने आप को अच्छी तरीके से सज्जित करें, शोभा मंडित करें। और दूसरे दिन जब 31 तारीख तो मुख्य दीपावली में अपने आप को उसी रूप से व्यवस्थित रखें। इसके अलावा कुबेर की पूजा मानी जाती है, लक्ष्मी कुबेर की पूजा मानी जाती है, गणेश लक्ष्मी की पूजा मानी जाती है। इसमें सबसे जो मुख्य धारणा है वो भगवान गणेश की है, क्योंकि विघ्नहर्ता है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना तो मुख्य सर्वप्रथम होनी चाहिए। तत्पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। पूजा होनी चाहिए साथियों, आरती नहीं, जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। पूजा में आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, एक पूरी रात्रि जलता हुआ अखंड दीपक उसका प्रयोग कर सकते हैं, घी के दीपक जला सकते हैं, तिल्ली के तेल के दीपक जला सकते हैं और अपने घर को, प्रतिष्ठान को एक अच्छी तरीके से सुसज्जित और व्यवस्थित करें। अब रही बात दीपावली 31 तारीख को ही क्यों है, कुछ लोगों की धारणा ये भी है कि 1 तारीख को भी है। तो देखिए साथियों, यहाँ जो तिथिवार ज्योतिषीय गणना जो मैंने कैलकुलेट की है, जो मैंने समझ ली है, और अन्य जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके मत के अनुसार भी ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है। जो 31 तारीख है उसमें अष्ट जो योग होते हैं हर दीपावली को, वो हमें 31 तारीख को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3:45 से मुख्य दीपावली है उसकी तिथि यानी अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है, जो 1 तारीख को, 1 नवंबर को 6:15 तक रहती है। और चूँकि अमावस्या है, अमावस्या का महत्व रात्रि को है, इसलिए सारे योगों का विश्लेषण करने के बाद हमें दीपावली 31 तारीख को ही मनानी चाहिए। ये ज्योतिष और धर्मशास्त्र के अनुसार सर्वविदित है। इसलिए ये छोटी सी जानकारी इस दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय भारत।